अगर जीवन में बहुत करोड़पति बनना है तो करोड़पतियों की बात माननी पड़ेगी। गरीबों की बात मानकर हम गरीब ही बनेंगे। इसलिए मैं आज लाया हूँ स्टीव जॉब्स के 3 रूल जो आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएंगे और आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। सबसे पहला रूल, उनका जन्म हुआ 24 फरवरी 1955 को और उनकी माँ थी अविवाहित। उनके जो माता पिता थे उन्होंने उनको गोद लिया था स्टीव जॉब्स को। तो सबसे पहला लेसन, आप किसी भी परिवार में होते हो, आप गरीब हो चाहे अमीर हो, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, कर्म आपके पास है। आपको जो भी जीवन में चाहिए उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। 17 साल की उम्र में वो कॉलेज में पहुंचे और 19 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, तो रिस्क लेना सीखो जीवन में। जैसे स्टीव जॉब्स ने भी खुद की कंपनी खड़ी करने के लिए रिस्क लिया था, वैसे भी आप छोटा मोटा रिस्क लेना सीखो। ऐसा नहीं कि आपके पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर हो जॉब पे और आप जॉब छोड़ दो, ये पागलपन हुआ। ठीक है, उन्होंने कॉलेज छोड़ते ही कैलोग्राफी क्लास लेना शुरू की। उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं ये चीज़ें क्यों सीख रहा हूँ, ये मेरे जीवन में कब काम आएगी। और ठीक 10 साल बाद जब उन्होंने एप्पल का मैकबुक तैयार किया तब उसमें फ़ॉन्ट डाले और बिल्कुल यूनिक बनाया एप्पल मैकबुक को। तो इस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं? लेसन नंबर 3, हमेशा कोई भी चीज़ सीखते हो तो हमेशा ये मत सोचो कि ये चीज़ मुझे आज क्या काम आ रही है। हमेशा ये सोचो कि ये चीज़ मुझे 5 साल 10 साल में कोई रिजल्ट दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो हमेशा नए काम करते रहो और कुछ चीज़ें सीखते रहो, वो हमेशा आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। तीसरा, खुद की ही कंपनी से निकाला जाना। उनके CEO, उनके पार्टनर ने उनको खुद को निकाल दिया। ठीक है, तो जब स्टीव जॉब्स को खुद को निकाला तो जाहिर सी बात है 10 साल मेहनत की थी खुद की कंपनी पे और खुद के ही पार्टनर ने उन्हें निकाल दिया। तो उसके बाद वो बहुत डिप्रेशन में भी गए थे, फिर बाद में वो हल्का हो गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं आज़ाद हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं छीना गया, मेरा काम मेरा पास है। और इस चीज़ से क्या सीख सकते हो? अगर आप किसी काम 5-5 साल किसी भी काम में मेहनत करते हो और उससे अगर आपको फेलियर मिलता है तो सोच लो कि भगवान की कोई ना कोई साजिश है, वो आपको इससे भी कुछ बड़ा देना चाहता है, इसीलिए आपको ये फेलियर दे रहा है या आपको ये स्ट्रगल दे रहा है। और उसके 5 साल बाद स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया क्योंकि उन्होंने पिक्सर और नेक्स्ट जैसी 2 कंपनियां खड़ी की। तो 5 साल बाद उसी सम्मान से स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया और उसके बाद 3 गुना उस कंपनी की ग्रोथ हुई स्टीव जॉब्स के आने के बाद। तो अगर हमें किसी भी चीज़ से निकाला जाता है, हम उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, हमारी मेहनत हुई थी उस चीज़ में। अगर हमें किसी चीज़ से निकाला जाता है, जिससे अगर हम काम भी करते हैं पूरी शिद्दत से करने के बाद भी अगर हमें बॉस निकाल देता है तो घबराओ मत, आपके लिए भगवान ने और कुछ बढ़िया रख रखा है, इसलिए आपको वहाँ से निकाला गया है और आप जीवन में और कुछ बड़ा करोगे। ठीक है, चौथा पॉइंट, जब उनको पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है तो डॉक्टर ने कहा था कि 5 से 6 महीने हैं आपके पास स्टीव जॉब्स, आप इस जीवन में कुछ भी कर सकते हो ये 6 महीने में। ठीक है, तब उन्हें पता चला कि टाइम की क्या अहमियत है। तो आपको भी जीवन में ये चीज़ याद रखनी है, टाइम बहुत कीमती है। दूसरों के लिए काम करके मत निकालो इस टाइम को। स्टीव जॉब्स ने खुद कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आपके जीवन में बहुत लिमिट टाइम है आपके पास, ये काम आपका टाइम दूसरों के वहाँ पर काम करके मत निकालो। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस ट्रैप से बाहर निकलो, खुद के लिए कुछ बड़ा करो और जीवन में खुद की छाप छोड़ कर जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये स्टीव जॉब्स की ये बातें याद रखना। सबसे पहला, जन्म आपके हाथ में नहीं है पर कर्म आपके हाथ में है। ठीक है, दूसरा, हमेशा जीवन में छोटे छोटे रिस्क लेना सीखो, बड़े रिस्क मत लो वरना वो पागलपंती हो जाएगी। अगर आपके पास 1 लाख का बजट है तो 5,000 का रिस्क लेना सीखो। ठीक है, वैसे रिस्क लेना सीखो जीवन में। तीसरा, अगर आपको जीवन में मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो समझ लो भगवान की कोई सोची समझी साजिश है। ठीक है, जल्दी उससे बड़ी चीज़ आपको जीवन में मिल जाएगी। चौथा पॉइंट, अगर आप कहीं पर पूरी शिद्दत से मेहनत करने के बाद भी वहाँ से निकाल दिए जाते हो तो सब्र करो, उससे भी बड़ी चीज़ आपका वेट कर रही है। और हमेशा अपने टाइम की वैल्यू करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बता देना।